नमस्कार मित्रों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। वन कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट क्वेश्चंस यानी कॉन्सेप्ट एक और सवाल एक अनेक, इस विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। और आज का मेरे लिए विषय है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं। मैं किसी टाइप वाले क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट पर कितने डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आप अलग अलग भले टाइप अलग अलग वीडियो में देखते होंगे, लेकिन मैं किसी टाइप की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि एक कॉन्सेप्ट होगा और उस पर आधारित कितने तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, इस पर बात आज होने वाली है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एक बार समझ लेंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट को जब इन क्वेश्चन पर हम लोग अप्लाई करेंगे, लगा कर देखेंगे, तो आप खूब दंग रह जाएंगे कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं, जो टाइम टेकिंग वाले हैं, वो कुछ सेकेंडों में कैसे सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, बात हो रही है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। हम लोगों ने एक बहुत पहले से ये फार्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और चाल की परिभाषा ये है कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है एकांक। ये क्या चीज है? इसका मतलब यह हुआ कि एक घंटे में कोई कितनी दूर चला, कोई बॉडी कितनी चली, या एक मिनट में कितनी चली, या एक सेकेंड में कितनी चली। तो यहां पर एक रहना चाहिए। एक दिन में कितनी चली, एक वर्ष में कितनी चली, इसी को एकांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कार है, वो 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4 घंटे में 200 किलोमीटर एक कार। तो एक घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, यही उसकी चाल है। तो एक घंटे में उसकी चाल, 4 घंटे में 200 किलोमीटर, तो एक घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल हो जाएगी। यानी एक घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इसी को हम लोग लिखते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो प्रति घंटा यानी पर आवर, यानी एकांक समय में जो दूरी किसी भी वस्तु द्वारा या किसी भी वाहन द्वारा चली जाती है, उसी को चाल कहते हैं। तो अब ये चाल और समय और दूरी में ये संबंध होता है। इसी को अगर हम चाल को s से डिनोट करें और दूरी को डिस्टेंस यानी d से, तो टाइम को स्मॉल t हम लिख रहे हैं। तो s बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यहाँ पर दूरी को सामान्यतः किलोमीटर में या मीटर में आप देख सकते हैं या नाप सकते हैं। टाइम को यहाँ पर आवर में या मिनट में या सेकंड में नापा जा सकता है या देखा जा सकता है। जब दूरी को किलोमीटर में और टाइम को आवर में यानी घंटा में नापेंगे, तब चाल जो होगी या जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर होगी, किलोमीटर पर आवर। और जब आप मीटर में नापेंगे तो मीटर पर मिनट या पर मिनट आप कह सकते हैं मिनट में, या मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसका टाइम ऐसे ही बदल जाएगा। किलोमीटर आवर मीटर मिनट में हो सकता है और मीटर सेकंड में भी हो सकता है। तो चाल को आप चाहे जैसे नाप सकते हैं। अगर आपको चाल और समय में अलग अलग यूनिट यानी इकाई दी है, तो सब इकाइयों को एक तरीके का बनाना होगा। अगर किलोमीटर, मीटर और सेकंड दिया है, तो सबको किलोमीटर, मीटर, सेकंड को किसी एक यूनिट में चेंज करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे।
तो हम लोगों ने अभी इसकी मेन बातें जानी कि दूरी, चाल और समय के बीच क्या रिलेशन होता है। अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आज का जानने वाले हैं, इसी फार्मूले से वो निकलेगा कि S बराबर D/T, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जब दूरी कांस्टेंट हो, जब दूरी कांस्टेंट हो यानी नियत हो, नियत को निश्चित हो भी लिख सकते हैं, यानी दूरी में कोई चेंज ना हो। जब दूरी में कोई चेंज नहीं होगी तो क्या होगा आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये दो स्थान हैं A और B, इनकी दूरी फिक्स है कि ये 100 किलोमीटर मान लीजिए। अब एक कार है A या P, मान लीजिए एक कार है, इसकी स्पीड अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर लिख दें तो इस दूरी को तय करने में ये 2 घंटा लगेगा। अगर हम इसकी स्पीड को हम आधा कर दें, यानी 25 किलोमीटर पर आवर, जब आधा कर देंगे तो अब टाइम देखिए कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। यानी जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, और जब स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और टाइम के बीच जो रिलेशन है वो व्युत्क्रम है, यानी जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, यानी जब स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम हमारा डिक्रीज होगा। और इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने दूरी को यहाँ 100 किया है, जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो हमने यहाँ स्पीड यहाँ टाइम लिखा। तो स्पीड को जब हम 50 कर रहे थे तो टाइम 2 लग रहा था, यानी इन दोनों के गुणनफल से ये दूरी मिल रही है। अगर हम स्पीड को आधा कर दिए तो देखिए टाइम हो गया, अब फिर ये 100 होना है क्योंकि दूरी नहीं बदल रही है, तब टाइम कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। अगर हम स्पीड को 20 कर दें तो देखिए अब टाइम कितना लेना पड़ेगा, 5 घंटा लेना पड़ेगा। अगर हम स्पीड को 10 कर दें तो टाइम देखिए 6 हो जाएगा, 6 घंटा अब लगेगा, अरे ये 10 घंटा लगेगा, अब टाइम लगेगा 10 घंटा, यानी स्पीड भी 10 और टाइम भी 10। ये 100 आना चाहिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, दूरी नहीं बदल रही है। तो आपने देखा कि स्पीड और टाइम के बीच इनवर्सली यानी व्युत्क्रम अनुपात मिल रहा है, यानी जब स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट रहा है, जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। इसी चीज को एक फार्मूले का शक्ल दें कि D बराबर, अगर स्पीड S1 है तो टाइम T1 लगे, और स्पीड अगर S2 है तो टाइम T2 लगे, और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो हम लोग S1 T1 बराबर S2 T2 कर सकते हैं। अब S1 अपान इस S2 को इसके नीचे ले आए तो ये T2 अपान T1 होगा, और यही आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि स्पीड जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगी, और इस रिलेशन का हम लोग प्रयोग करेंगे कि जब स्पीड S1 S2 होगी तो टाइम T2 अपान T1 होगा, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज आज के क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर, जिस पर अब S1 अपान S2 बराबर T2 अपान T1 का जो कॉन्सेप्ट है, या जब दूरी निश्चित रहती है तो जो चाल है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। यह कॉन्सेप्ट किस तरह से इन क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा, अब उसकी बात देखिए। मान लीजिए कि उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई नहीं करते और एक आप सामान्य तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना चाहें कि अपनी सामान्य चाल के 6/7 से जाने पर एक आदमी 12 मिनट देर से पहुंचता है। उसी दूरी को देखिए, यहां पर दूरी कांस्टेंट रहती है, उसी दूरी को सामान्य चाल से जाने पर वो कितने समय में तय कर लेगा। तो अब यहां पर उसकी चाल नहीं दिया है, दूरी भी नहीं दिया है,
तो हम मान लें कि माना कि उसकी चाल x है, हम चाल मान लें कि उसकी चाल x है, और ये चाल कैसी है, ये सामान्य वाली चाल है जो वो अक्सर चलता है, सामान्य माने जो उसकी नॉर्मल चाल मान लीजिए x है। तो अब जब ये कोई दूरी है, जैसे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जब इस चाल से जाता है तो उसका टाइम मान लीजिए t है, तो t कितना लगा, t लगा d/x। और कह रहा है कि जब वो चाल उसकी कम कर दी जाती है, चाल कम हो गई यानी 6/7 हो गई, तो x का 6/7 यानी 6x/7। तो जब इस चाल से वो जाएगा तो अब उसका टाइम कह रहा है कि 12 मिनट ज्यादा लगता है, यानी 12 मिनट अब टाइम जो है अधिक लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, d/6x, और ये ऊपर 7 चला जाएगा, तो 7d/x आ गया। तो 2 टाइम हो गया। जब वो नॉर्मल चाल से चल रहा था तो उसका टाइम t आया, जब उसकी चाल घट गई तो टाइम 12 मिनट बढ़ गया, यानी t जो पहले समय लग रहा था उसमें 12 मिनट और इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इन दोनों टाइम का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो 12 के बराबर होना चाहिए। तो 7d/6x में से d/x निकालेंगे तो ये 12 मिनट के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए टाइम घंटा में दिया है, तो हम 12 मिनट को घंटा में बदल लेंगे तो 60 से भाग दे देंगे और ये आ जाएगा 1/5। अब इसे देखिए करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 6x बनाने के लिए यहाँ ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। अब ये भी 6x हो गया, तो 7d में से 6d निकल जाएगा, तो 1/6x बचेगा, और यहाँ पर 1/5 है। तो x बराबर देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 5/6, और ये x क्या है, ये चाल आ गई, 5/6 चाल आ गई। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक वो हुई कि यहाँ पर d/, बचेगा, d/6x बचेगा। तो यहाँ से ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ जब हम लोग माइनस करेंगे तो d/6x बचेगा, और d/6x 1/5 के बराबर होगा। तो d/6x 1/5 के बराबर हो रहा है, तो d बराबर क्या हो गया, 6x/5। ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू आ गई तो यहां से हम लोग ये पहले वाले में या दूसरे वाले में किसी में भी d की वैल्यू रख करके टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ था d/x, तो यहाँ पर d की वैल्यू आ गई है 6x/5, और x पहले से है, ये x कट गया तो 6/5 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 घंटा, भाग देंगे तो 1 आएगा, और शेष भी 1 आएगा, तो वो शेष घंटे में है, तो उसमें 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा, और 5 से भाग देंगे तो 12 मिनट। तो टाइम इसका आ गया 1 घंटा 12 मिनट। और यही आपको निकालना था कि अगर वो नॉर्मल चाल से चलता, यानी उसकी स्पीड x रहती, तब उसे टाइम कितना लगता। तो टाइम आ गया 1 घंटा 12 मिनट। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना टाइम लगा अगर हम बेसिक तरीका यूज करते। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्सेप्ट वाला फार्मूला, या कॉन्सेप्ट जो ये है कि अगर स्पीड इंक्रीज करती है, स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए उसे देखते हैं। अब देखिए इसमें दिया है कि अपनी सामान्य चाल के 6/7 से जाने पर एक आदमी 12 मिनट देर से पहुंचता है, उस दूरी को सामान्य चाल से जाने पर कितना समय लेगा। अब यहाँ पर देखिए जो 6/7 है, ये वास्तव में इसका मतलब समझना पड़ेगा। ये जो 7 है
यही है उसकी सामान्य चाल। और ये जो 6 है वो घटी हुई चाल है, यानी सामान्य चाल से कम चाल है, घटी हुई चाल। अब इसको घटी हुई चाल को हम लोग S2 मानेंगे और जो सामान्य चाल है उसको S1 मानेंगे। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है कि S1 अपान S2 T2 अपान T1 है। हमको चाल पता है तो हम पहले T1 अपान T2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको समय निकालना। तब ये T1 अपान T2 की बात करेंगे तो ये पलट जाएगा, उलट जाएगा, यानी अब यहां पर हो जाएगा S2 अपान S1। और S2 अपान S1 देखिए खुद याद दिया हुआ, तो S2 अपान S1 आ गया 6/7, यही S2 अपान S1 है। अब इसका क्या अर्थ है कि जब वो अपनी सामान्य चाल से जाता है तो उसका टाइम 6 घंटा लगता है, और जब वो घटी हुई चाल से जाता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 7 घंटा लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है 12 मिनट, कि जब वो अपनी सामान्य चाल से कम समय में जाता है तो 12 मिनट देर से पहुंचता है, और यहां पर अंतर 1 है, तो ये 1 किसने के बराबर है? 12 मिनट के इक्विवेलेंट है। तो इस 12 मिनट का आप गुणा जब 6 के साथ कर देंगे तो 12 छक 72 मिनट, और ये 12 का गुणा जब आप 7 के साथ कर देंगे 12 का गुणा इस 7 के साथ कर देंगे तो 12 7 84 मिनट, यानी जब उसकी चाल कम हो गई तो 84 मिनट लगा, और जब उसकी चाल पहले वाली थी, सामान्य चाल थी, तो टाइम लगा 72 मिनट। तो उसके सामान्य चाल वाला टाइम आपको बताना है, यानी T1 आपको क्या मिला है? T1 मिला है 72 मिनट, और 72 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो 1 आवर यानी 1 घंटा 12 मिनट होगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बस इतनी सी बात यूज की गई और ये क्वेश्चन आ गया। तो 1 घंटा 12 मिनट इसका आंसर आ गया, और हमने इसी फार्मूले को अप्लाई किया कि जब दूरी कांस्टेंट रहेगी तो जो स्पीड होगा S1 अपान S2 वो T2 अपान T1 के बराबर होगा। और यहां से ये तर्क हम लोगों ने लगा करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि अजय पांडे अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अपने ऑफिस 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाता है और 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ऑफिस पहुंचने में लगने वाला सही समय क्या है? मान लीजिए कि जो अजय पांडे हैं उनका ये होम है और ये ऑफिस है। जब वो इस ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो ऑफिस पहुंचने का टाइम मान लीजिए T है, तो ये T+3 यानी 3 मिनट बाद पहुंचते हैं। और जब इनकी स्पीड बढ़ जाती है, जब ये 5 किलोमीटर पर आवर थी तब ये, जब इनकी स्पीड बढ़ गई, अब स्पीड इनकी 1 बढ़ गई यानी अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तब ये जो टाइम है वो T से 3 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। तो देखिए यहां पर स्पीड में अंतर सिर्फ 1 का आया है, 5 से 6 हुई है, लेकिन इनकी टाइमिंग में अंतर 6 मिनट का है। यानी 1 किलोमीटर जब स्पीड बढ़ी है तो पहले जाने में जो टाइम लग रहा था और बाद में जो जाने में टाइम लगा, उस टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6 मिनट का। 6 मिनट का टोटल डिफरेंस है। देखिए T+3 है, ये T-3 है। तो जब इसे T+3 में से T-3 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया, तो कुल डिफरेंस आ गया 6 मिनट का। 6 मिनट का डिफरेंस है, यानी यहां पर चाल में 1 किलोमीटर का डिफरेंस हुआ, तो ऑफिस पहुंचने में 6 मिनट का गैप हुआ, 6 मिनट का डिफरेंस आया। अब यहां आपको सवाल लगाना। सवाल में पूछा है कि ऑफिस पहुंचने में लगने वाला सही समय क्या है, तो हमको T1 अपान T2 की बात करनी।
तो T1 अपान T2 S2 अपान S1 के बराबर होता है। S2 क्या है? जो बाद वाली चाल है, बाद वाली चाल 6 है, पहले वाली चाल 5 है। तो अब देखिए, अब T1 कितना लग रहा है? 6। T2 कितना लग रहा है? 5। T2 क्या है? ये बाद वाला समय है। तो बाद वाला समय क्यों कम लग रहा है? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई थी। पहले वाला टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड उसकी कम थी। तो यहां पर इनके टाइम का जो अंतर है 5 और 6 का, यानी 6 माइनस 5 का जो यहाँ अंतर है वो 1 है। लेकिन सवाल में आपने देखा कि ये अंतर 6 मिनट का आया। तो एक इक्विवेलेंट है 6 मिनट के, एक 6 मिनट के इक्विवेलेंट है। तो इस 6 का यहाँ गुणा करेंगे तो 36 मिनट आ गया। यानी पहले वो 36 मिनट में पहुंचेगा और बाद में वो 30 मिनट आ रहा है, यानी T2 उसका 30 मिनट आ रहा है। अब देखिए, सही टाइम पूछा है तो T1 से जाता है, जब पहली वाली चाल से जाता है तो वो 36 मिनट उसको टाइम लगता है, यानी 3 मिनट बाद पहुंचता है। तो सही समय क्या होगा? अगर पहले वाली चाल से जाएगा तो 36 मिनट लगा है और इस 36 मिनट में 3 मिनट देर से पहुंचा है, तो 36 में से 3 निकाल देंगे तो 33 मिनट आएगा। और बाद वाली चाल से, यानी बढ़ी हुई चाल से जाएगा तो बढ़ी हुई चाल उसकी 30 है और 3 मिनट पहले पहुंच गया है, तो सही टाइम क्या होगा? इस 30 मिनट में 3 मिनट और जोड़ देंगे, 33 मिनट। तो दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं कि उसके ऑफिस पहुंचने का जो सही टाइम है वो है 33 मिनट। 33 मिनट में वो ऑफिस अपना पहुंच जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक नियत स्थान से 2 कारें A और B क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ रवाना होती। कार B गंतव्य स्थान पर कार A से 2 घंटे पहले पहुंच जाती। तो प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य स्थान के बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए कि ये P और Q ये 2 स्थान हैं और इनकी बीच की दूरी D है। अब 2 कारें हैं, एक कार A है और इसकी स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर और एक दूसरी कार B है और इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो कार B जो है इस Q पर 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, 2 घंटे पहले, और कार B यानी कार A जो है 2 घंटे बाद पहुंचती है। यानी A जितने टाइम में पहुंचता है उससे पहले ही 2 घंटा पहले ही B पहुंच गई और D ये है। तो यहां भी देखिए स्पीड दिया है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो इसी दूरी को कम समय में तय कर लिया है। तो हम लोगों को यहाँ पर T1 अपान T2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा S2 अपान S1। S2 दिया है 45, हम B को S2 मान रहे हैं और S1 को 30 मान रहे हैं। अब इसे काट देंगे तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30। तो देखिए, जब वो 45 किलोमीटर की चाल से गया तो उसकी स्पीड ये पहले वाले चाल से गया 30 किलोमीटर से, तो उसका टाइम 3 घंटे लगा। और जब उसकी चाल ज्यादा थी, यानी कार B की चाल उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर ली। अब देखिए यहां पर जो समय का अंतर है 3 माइनस 2 बराबर 1 है और ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ये अंतर दिया है कि 2 घंटे का, यानी कार A का और कार B के पहुंचने के बीच का जो टाइम का रेशियो है। देखिए ये T1 को हम A मान लें कि कार A का टाइम है और ये कार B का टाइम है, ये कार B का। तो कार B 2 घंटे पहुंच लेती है टाइम और कार A 3 घंटे लेती है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 का है और सवाल में 2 दिया है कि 2 घंटा पहले B पहुंच गई थी। 1 2 के बराबर है। अब यहाँ पर 1 जब 2 के बराबर है तो इस 2 का गुणा 2 में होगा तो ये 4 आ जाएगा और इस 2 का गुणा 3 में होगा तो ये 6 आ गया। यानी T2 कितना लगा? यानी कार B को कुल 4 घंटा लगा है और कार A को कुल 6 घंटा लगा है। तो कार A की चाल क्या, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणे समय।
यहाँ दूरी बताना है। तो अगर हम कार ए की चाल लेंगे तो कार ए की चाल 30 है, तो कार ए का टाइम कितना लगा है 6, तो 180 किलोमीटर। अगर हम कार बी को लेते हैं तो कार बी की चाल 45 किलोमीटर है और कार बी को कितना लगा है 4 घंटा लगा है, तो 4 5 20, 4 चौके 16 2 18। तो ये कार बी के थ्रू निकाला गया और ये कार ए के थ्रू निकाला गया। तो दोनों से आप निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों की चाल मालूम हो गई और दोनों का टाइम मालूम हो गया, तो दूरी तो वही है, तो दोनों से दूरी सेम आएगी। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किस तरह से इजिली सॉल्व कर लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि एक कार एक निश्चित दूरी 4 से 1/2 घंटे में तय करती है, यानी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि कार की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में आधा घंटा कम समय लेती है। तो धीमी कार की गति क्या है? तो देखिए हम लोग स्पीड ऑफ स्लो कार लिख सकते हैं और इसको हम लोग स्पीड ऑफ स्लो कार और स्पीड ऑफ फास्ट कार। तो देखिए स्पीड ऑफ स्लो कार, ये एक कार निश्चित दूरी को 4.5 घंटे यानी 9/2 घंटे में तय करती है और जब उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा फास्ट कर दी जाती है, तो अब ये 8/2 यानी 4 घंटा ही टाइम लेती है और यहाँ पर 4 से ही 1/2 यानी आधा घंटा अधिक टाइम ले रही है, क्योंकि यहाँ देखिए आधा घंटा कम हो गया, तो अब ये 4 घंटा टाइम ले रही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि धीमी कार की गति क्या है। वास्तव में ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है, तो हमको S1/S2 की बात करनी है। S1/S2 ये हो गया T2/T1। तो T2 क्या है? T2 4 है, तो ये 4 आ गया। और T1 क्या है? T1 9/2 है, यानी 9/2, ये हो जाएगा 8/9। यहां पर देखिए पहले चाल कितनी है, तो यहां से चाल आ गई कि चाल 8 है, बाद में चाल कितनी हुई 9 हो गई, यानी चाल बाद में बढ़ी है। तो पहले चाल 8 आ गई, बाद में चाल 9 है, तो इन दोनों चालों के बीच में डिफरेंस क्या है? यहां पर 8 से 9 हुआ है, यानी 1 की बढ़ोतरी है, लेकिन क्वेश्चन में 5 किलोमीटर चाल बढ़ाई गई है, तो 1 5 के इक्विवेलेंट है। तब आपको क्या करना है, जब 1 5 के इक्विवेलेंट है तो 8 कितने का इक्विवेलेंट होगा? इस 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये 40 आ गया, और इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये 45 आ गया। तो 8 कितने के इक्विवेलेंट होगा? 40 के। 9 कितने के इक्विवेलेंट होगा? 45 के। तो 8 किसकी है? पहले वाली चाल। 9 किसका है? बाद वाली चाल। तो धीमी कार की गति क्या होगी? धीमी कार की गति 8 है, 8 हुए 40 के किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर आ गई, तो इसका आंसर क्या हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और फास्ट कार की चाल क्या होगी? वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसमें धीमी कार की चाल पूछा है, तो धीमी कार की चाल आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि कॉन्सेप्ट वही है, लगाने का तरीका भी वही है, बस हम लोग इसे कैसे क्वेश्चन को समझ करके उसे अप्लाई कर रहे हैं, यही बात आपको सीखना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक यात्री रेलगाड़ी 120 किलोमीटर यात्रा के लिए 1 घंटा कम समय लेती है यदि इसकी चाल सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। इसकी सामान्य चाल क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में ट्रेन को कुल 120 किलोमीटर की ही यात्रा करनी है, तो जब वो सामान्य चाल से चलती है तो 1 घंटा ज्यादा समय लेती है जब वो उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। सामान्य चाल से 10 किलोमीटर बढ़ा जाती है तो पहले वाले समय से 1 घंटा कम टाइम लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से अगर करेंगे तो तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर चाल दिया हुआ है ऑप्शन में,
तो चाल दिया हुआ है, तो अब ये देखेंगे कि किसके लिए ये बात सत्य हो रही है। तो पहले तो ये देखेंगे कि 120 इनमें से किससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 40 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर 120 ये दूरी है और 40 चाल है तो ये हो गया 3 घंटा, और ये 120 दूरी है और 30 चाल है तो ये हो गया 4 घंटा। तो यहां पर कह रहा है कि उसकी चाल जब 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो 1 घंटा कम टाइम लगता है, यानी 30 से चाल अगर 40 कर दी गई तो 3 घंटा लगा और 30 पर 4 घंटा लग रहा है। इसका मतलब कि उसकी सामान्य चाल क्या रही होगी, उसकी सामान्य चाल 30 रही होगी, क्योंकि 30 से इस दूरी को तय करने में 4 घंटा लग रहा है, और जब उसकी चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है यानी 40 कर दी जाती है तो इसी दूरी को वो 3 घंटे में तय कर ले रहा है। तो इन दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, यानी 4 और 3 के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है, और 1 घंटे का डिफरेंस यहाँ दिया भी है। तो सही उत्तर क्या आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसी क्वेश्चन को लगाना ही है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए इसे सॉल्व करके भी मैं आपको बताता हूं। हम उसकी सामान्य चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो उसकी बढ़ी हुई चाल क्या हो जाएगी, चाल बढ़ाई गई है वो कितनी है, x प्लस 10 कर दी। डिस्टेंस 120 है, तो जब वो सामान्य चाल से इसी दूरी को तय किया तो इसका टाइम 120/x है, दूरी बटा चाल समय को बताता है, और इसका जब वो उसकी चाल को हम लोगों ने बढ़ा दिया, x प्लस 10 कर दिया, तो अब उसको समय कम लगा। तो पहले वाला समय ये है और बाद वाला समय ये है, तो ये t प्लस 1 है और ये t है, मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस 1 दिया है, यानी दोनों का 1 घंटे का अंतर है। पहले वाला यानी जब वो सामान्य चाल से चला तो जो समय लगा उससे 1 घंटा, जब उसकी चाल बढ़ा दी गई तो इसी दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा कम समय लगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आ गया है 1 घंटा। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 10 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 120 x प्लस 10 माइनस 120 x अपान x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 1। अब यहां देखिए 120 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 120 इस 10 में गुणा होगा तो 1200 हो गया, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर ये 1200 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0। अब ये देखिए त्रिपदीय एक गुणनखंड द्विघात में हो गया, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करता हूं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1200 माइनस 25 बराबर 0। देखिए यहां पर 25 हम ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो 25 घटाना भी पड़ेगा। तो ये हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 1225, और 1225 जो है 35 का वर्ग है। तो x प्लस 5 बराबर अंडर रूट 1225, और ये 35 के बराबर आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 35 माइनस 5 बराबर 30। तो x की वैल्यू आ गई 30, और यही आपको निकालना था, जो कि हम लोगों ने इसे बाई ऑप्शन कितना जल्दी से कर लिया था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मेथड इस्तेमाल किया। आप चाहें तो श्रीधराचार्य मेथड लगा सकते हैं, आप चाहें तो त्रिपदीय गुणनखंड वाला मेथड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर बदल करके कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस को अगर आप पुराने तरीके या बेसिक तरीके से करेंगे तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, अगर इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करते हैं
तो हमारा टाइम बहुत कम हो जाता है। आइए अब उसी लॉजिक को, उसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर 6 पर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि दो आदमी एक ही निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहले वाला दूसरे वाले से आधा घंटे पहले पहुंच जाता है। निश्चित दूरी पूछ रहा है इसमें। तो यहां पर देखिए टाइम दिया है, समय ये चाल दिया हुआ है, तो T1 अपान T2 की बात कर लेते हैं। ये होता है S2 अपान S1। S2 देखिए यहां पर दिया है 6 और S1 दिया है 8। इनको जब हम रेशियो में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 चौके 8। यहाँ टाइम आ गया 3 और 4। और यहाँ पर इस टाइम का यानी जो अब यहाँ पर आप देखिए कि T1 जो है 3 घंटा लगेगा, यानी पहली चाल से चलेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो उसी दूरी को 3 घंटे में, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो उसी दूरी को वो 4 घंटे में तय कर रहा है। तो क्वेश्चन में समय का बीच का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है, लेकिन सवाल में ये डिफरेंस आधा घंटा यानी 30 मिनट का दिया हुआ। तो 1 घंटा बराबर 30 मिनट। तो अब यहां पर आप 30 मिनट का गुणा कर दीजिए। 1 घंटा बराबर 30 मिनट तो 4 घंटा बराबर, तो 30 चौके 12 120 मिनट यानी 2 घंटा आ गया। और ये 30 का गुणा जब यहां करेंगे तो 30 तिहाई 90 मिनट आ जाएगा। अब आपसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो T2 कितना है, T2 6 है और समय कितना लगा T2 के लिए, T2 का टाइम लग रहा है 2 घंटा और T2 की चाल है 6, तो 6 गुणे 2 बराबर 12 किलोमीटर। तो वो नियत दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर। आप दूरी जो है T1 से भी निकाल सकते हैं, मैंने T2 से इसलिए निकाल लिया कि इसका टाइम सही आ गया है 2 घंटा एग्जैक्ट, और T1 के लिए टाइम 90 मिनट आया है यानी 1.5 घंटा आया। तो 1.5 घंटा को 8 से गुणा कर दीजिए तो उससे भी निकल आएगा। देखिए ये चाल है, 1 सही 1/2 यानी 3/2 है, तो 2 चौके 8 और 4 तिहाई 12। तो दोनों से निकलेगा, चाहे आप पहले वाले की चाल यूज करें या बाद वाले की चाल यूज करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी घंटे की वृद्धि आवश्यक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि S1 अपान S2 को ही T2 अपान T1 लिखते हैं। तो S1 दिया है 42, S2 आपको निकालना है, और T2 दिया है, देखिए 10 घंटे पूरी करती है उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए। तो T2 आपका 7 घंटा है और T1 है 10 घंटा। तो 7 से ये 42 6 बार में कट गया, तो S2 की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सवाल में पूछा है कि कितनी वृद्धि हो गई, तो वृद्धि यानी स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हुई ये निकालना है। तो 60 में से 42 निकाल देंगे क्योंकि पहले 42 था। तो देखिए 10 में से 2 निकलेगा 8 हो जाएगा और 5 में से 4 निकलेगा 1, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि जो है उसकी चाल में कर दी गई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कॉन्सेप्ट एक सवाल अनेक में आपने देखा कि एक ही कॉन्सेप्ट से हमने ये 7 अलग अलग डिफरेंट टाइप के और भाषाई क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लिया। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से भी बताया कि देखिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं या बेसिक मेथड क्या यूज करते हैं तो उस क्वेश्चन को लगाने के लिए या सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट और लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं तो वही समय आपका बहुत घट जाता है, बहुत कम समय लगता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसी तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन को एक नई धार देना चाहते हैं, तो प्लीज मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर टच करिए ताकि जब भी आपको कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।